अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लारिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, दो बड़ी अहम चीज़ें हैं जिन पे बात करेंगे। एक तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बाइज़्ज़त उनको रिहाई मिल गई है अदालत से। इवनफील्ड जो रेफरेंस दायर किया गया था लंदन के फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स के मामले के ऊपर, एक जो रेफरेंस दायर किया गया था 2018 में इलेक्शन से कबल, उनमें उनको बाइज़्ज़त रिहाई मिली है। और दूसरी ये बात कि इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात अब खड़ी हो रही है। इमरान खान साहब के लिए मज़ीद मुश्किलात आगे आने वाली है। इमरान खान साहब के लिए कठिन रास्ते होंगे या इमरान खान साहब को हो सकता है कि सियासी मैदान से ही यानी बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो तैयारी हो चुकी है। तैयारी क्यों हुई है, कैसे हुई है, आपके सामने सारी चीज़ें रखता हूँ मैं। और थोड़ी बहुत बात जो है इसाक डार के ऊपर और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर भी थोड़ी बहुत बात की जाएगी। चलते हैं, शुरू करते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बाइज़्ज़त रिहाई, 7 साल की जो कैद थी उनकी, या उनके जो हस्बैंड है कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उनकी भी 1 साल की जो सजा है उसको भी कलअदम करार दे दिया गया अदालत की तरफ से। देखिए, वो कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और दूसरी बात यह है कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया है व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा। अल्लाह पाक जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे अपना जिल्लत दे। तो ये एक तरफ से अल्लाह पाक की तरफ से मामलात होते हैं, और दूसरी तरफ अगर इंसान खुद कोशिश करता है, अगर इंसान सही और डट के खड़ा हो जाता है और जानता है कि मैं इन मुश्किलात का सामना करूंगा और मैं हक पे हूं और मेरे खिलाफ जो ये सारी चीजें हो रही है गलत हो रही हैं और मुझे बिला जवाज इनमें धकेला गया है या धकेलने की जो कोशिश की गई, मैं उनका मुकाबला करूंगा और डटकर मुकाबला करूंगा। एक तो मैं जबानी भी और दलाइल के तौर पे भी, यानी अमलन भी और कानूनी तौर पे भी। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी एक कानूनी रास्ता भी अपनाया और साथ ही साथ उन्होंने एक सियासी मैदान भी यानी उसमें भी हिस्सा लिया, और वो अल्लाह पाक की तरफ से उनको बाइज़्ज़त रिहाई मिली है। और यही अदालतें हैं पाकिस्तान की, जो सही भी फैसला होता है कभी कभार और गलत भी फैसला होता है, लेकिन अगर किसी के हक में फैसला आता है तो वो बोलते हैं कि जी जबरदस्त फैसला हुआ और हमें इसी फैसले की उम्मीद थी। अगर किसी की पसंद का फैसला नहीं आता है तो फिर वो कहते हैं कि जी बड़ा गलत हुआ, ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये तो दोहरा मयार है, ऐसी। और बाज़-औक़ात बदकिस्मती ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर दोहरा मयार भी है। गरीब के लिए एक अलग कानून है और अमीर के लिए अलग कानून है। ये एक अपनी जगह पे सारी चीजें मौजूद है, लेकिन जो बात की जा रही है मरियम नवाज शरीफ साहिबा के केस के मुताल्लिक, जो इवनफील्ड जो रेफरेंस दायर किया गया था लंदन के अपार्टमेंट के हवाले से, उसमें इन्हीं अदालतों ने उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया। 7 साल की सजा थी। अब 7 साल में कुछ जो अदालत के या जजेस के जो रिमार्क्स हैं मैं आपके सामने रखता हूं, और फिर चलते हैं इमरान खान साहब के मुताल्लिक। इमरान खान साहब के लिए क्या कौन सी मुश्किलात आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये अदालत की जो रिमार्क्स थी जो जब पेशी हुई इसमें, तो मैं बताऊँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग की रहनुमा मरियम नवाज को इवनफील्ड रेफरेंस से बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और उनके शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की इवनफील्ड रेफरेंस में अपील मंजूर करते हुए उनकी 7 साल कैद की सजा कलअदम करार दे दी। अदालत आलिया ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 1 साल कैद की सजा भी कलअदम करार दी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर के नेब के दलाइल मुकम्मल उससे कबल दौरान समाअत मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई। नेब प्रोसिक्यूटर उस्मान जी राशिद चीमा आज अदालत में तबीयत की नासाजी की वजह से पेश नहीं हुए। उनकी जगह नेब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने दलाइल मुकम्मल की। अब यहां पर एक सवाल पैदा हो रहा है कि जो तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो अपना जो उस्मान जी राशिद हैं, ये
यानी नून लीग के लगाए हुए हैं, और नून लीग के अपना हवाले से उनका ये इल्जाम है कि जी वही मुंसिफ है, वही यानी सारा कुछ है, वही सब कुछ उन्होंने कर दिया। ये तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इनको अपना ये जो लगाया गया था नेब का प्रोसिक्यूटर, और ये जो मुजफ्फर अब्बासी हैं ये बाज़ाब्ता तौर पर नेब के केसेस में ये दलाल देते हुए आ रहे हैं, और ये जो हैं अपना डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ये भी पहले से ही है, आज के नहीं है। तो ये वाज़ेह करता चलूं कि ये तहरीक इंसाफ के दौर के हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड दरख्वास्त दायर करता है, क्या AOR को बतौर गवाह अदालत में बुलाया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुतफरक दरख्वास्त दायर हुई वो पढ़ दें। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने बताया कि वो मुतफरक दरख्वास्त हसन नवाज और हुसैन नवाज ने दायर की थी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि उस्मान चीमा ने मौक़िफ़ लिया था कि मरियम नवाज का 1996 ईस्वी से किरदार शुरू नहीं होता। नेब प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि मरियम नवाज का किरदार 2006 ईस्वी से शुरू होता है। आप पहले अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें कि आपका केस क्या है। नेब प्रोसिक्यूटर ने नेल्सन और नेस्कोल कंपनीज की रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजात दिखा दें। जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि क्या ये तस्दीक शुदा दस्तावेजात हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि क्या ये तस्दीक शुदा दस्तावेजात हैं। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने जवाब दिया कि ये तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट की कापी है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ये तो तस्लीम शुदा हकीकत है, प्रॉपर्टीज नेल्सन और नेस्कोल कंपनीज की मलकियत हैं, चारों अपार्टमेंट की लैंड रजिस्ट्रीज ऐसी ही होंगी। जस्टिस आमिर फारूक ने दरियाफ्त किया कि अब आप कह रहे हैं मरियम नवाज सारी जायदाद की बेनिफिशियल मालिक हैं। अदालत ने सवाल किया कि तो क्या अब यह समझें कि नवाज शरीफ का इस केस से ताल्लुक ही नहीं था। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नवाज शरीफ का तो नाम कहीं भी नहीं आ रहा, समझ नहीं आती कि नवाज शरीफ को आप लिंक कैसे कर रहे हैं। आप शवाहिद की रोशनी में उनको लिंक कर दें। आपकी दस्तावेजात अब कहती हैं कि मालिक मरियम नवाज हैं। तो बिलाखिर देखें मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बरियत मिल गई, बाइज्जत बरियत मिल गई उनको। यही अदालतें हैं, इंसाफ फराहम करती हैं और इन्हीं अदालतों पे सवाल भी उठते हैं। लेकिन सियासी मामलात में ऐसे होता है कि अगर किसी सियासतदान के खिलाफ फैसला आ जाता है तो फिर अदालतों को निशाना बनाया जाता है, और अगर अदालतें सही फैसला देती हैं और फिर मुखालिफ जो है वो कहते हैं कि हमारी मुखालफत में फैसला आ गया, या कहते हैं कि नजरिए ज़रूरत के तहत ये फैसला। बहरहाल ये अदालती मामलात हैं, अदालतों ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है, तो अब उसमें क्या कह सकते हैं, ये अदालतों का मामला है। लेकिन ये भी जाहिर चीज़ है और जाहिर बात है कि जो 2018 में इलेक्शन से कबल ये जो अपना केस बनाए गए थे ये झूठ पर मबनी थे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। अब आते हैं इमरान खान साहब के ऊपर, और इमरान खान साहब को जो लाने वाले थे उनके हवाले से आते हैं। देखिए, पाकिस्तान में 75 सालों से तजुर्बात किए गए, बदकिस्मती के साथ तजुर्बात होते रहे और अब भी तजुर्बात होते रहे। तो इन तजुर्बात की बिना पे कई सारे सालों से न सिर्फ पाकिस्तान ने भुगता है बल्कि पाकिस्तान ने सफर किया है। पाकिस्तान आगे बढ़ने के बजाय पीछे चले गए। पाकिस्तान के साथ साथ जो मुल्क आजाद हुए या पाकिस्तान के बाद जो मुल्क आजाद हुए वो तरक्की में आगे चले गए, लेकिन पाकिस्तान पीछे जा रहा है और पाकिस्तान बदस्तूर पीछे जाने की कोशिश में। वो क्यों? कि पाकिस्तान को एक तजुर्बेगाह बना दिया गया है। पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर एक तो सियासत के अंदर जो मुदाखलत रही है एस्टेब्लिशमेंट की, उस एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की वजह से पाकिस्तान ने पिछले कई सालों से भुगता है, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है उन्होंने भुगता है। हालिया जो तजुर्बा किया गया तब्दीली का या नए पाकिस्तान का, वो आपके सामने है। क्या हुआ? नए पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत को लाया गया, और किस तरीके से लाया गया आपको पता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत क्यों और कैसे लाई गई। बहरहाल ये जो तजुर्बात किए गए इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और इसी तजुर्बे की बिना पे आज पाकिस्तान की जो मईशत है वो कहाँ खड़ी है, और पाकिस्तान मजीद दलदल में धंसता हुआ चला गया। एक कालम मेरी नजर से गुजरा
मोहम्मद बिलाल गौरी साहब हैं, जो अपना जंग अखबार में मैंने वो पढ़ा, उसमें उन्होंने इंकशाफ किया है इमरान खान साहब की आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के हवाले से, या उन्होंने इंकशाफ किया है एक तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से, और वो हकायक हैं दरअसल, और इसाक डार के हवाले से। अब ये लिखते हैं कि यूं इसाक डार, जो 27 अक्टूबर 2017 ईस्वी को सेंट्रल एशिया रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की 16वीं वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वजीर आजम के खुसूसी तैयारे पर दोशंबा पहुंचे थे, उसी प्रोटोकॉल के तहत वजीर आजम के लिए इस्तेमाल होने वाले पाकिस्तान एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे में पाकिस्तान वापस लौट आए। उनका रास्ता रोकने का अज़्म जाहिर करने वाले कुछ नहीं कर पाए, और अभी तो उन पर बहुत सी खबरें बिजली बनकर गिरने वाली हैं। वो इस वजह से क्योंकि देखें मजीद अभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी आने वाले हैं, और साथ ही साथ जो पंजाब और आज़ाद कश्मीर में इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो भी जाने वाली है, और साथ ही साथ बलूचिस्तान में भी इमरान खान साहब का हो सकता है सफाया हो जाए, क्योंकि बीएपी और अपना JUIFA में भी इत्तेहाद होने वाला है, उनकी बातें तय पा चुकी हैं। अब मसला ये है कि बात वही है कि जो पाकिस्तान को तजुर्बे की बुनियाद पे चलाने वाले थे, उनको सोचना पड़ेगा कि उनकी तजुर्बात की वजह से आज पाकिस्तान भुगत रहा है, और पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचा है। पाकिस्तान की जो मईशत का जो मईशत की जो तबाही और बर्बादी हुई, इन तजुर्बात की बिना पर हुआ। 75 सालों से जो तजुर्बात किए जा रहे हैं कि जो फेवरेटिज्म है उसको कायम और दायम रखने के लिए, जी ये नहीं ये सही है, वो नहीं वो सही है, उसकी वजह से पाकिस्तान ने सफर किया, और पाकिस्तान आज इस दाने पे खड़ा है, बल्कि खड़ा था, अब मुश्किलात से निकल आया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला था, और पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका वाली जो सूरत हाल बनने जा रही थी पाकिस्तान की, उससे बच गया। अब वही जो लाने वाले थे या तजुर्बात करने वाले थे, उन्होंने फिर दोबारा वही पुराने लोगों को उन्होंने मौका दिया है, पुराने लोग फिर वही वापस आए, और फिर पुराने लोग जो ये जो इस्टेब्लिशमेंट की कारसाइयां थी, इस्टेब्लिशमेंट का जो बिगाड़ था, जो तजुर्बात की बिना में किया गया, अब उस बिगड़े हुए तजुर्बाती निजाम को ये संवारने में लगे हुए। भले इनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, कुछ भी थे, लेकिन उनको अगर चलने दिया जाता, मदाखलत ना की जाती, जमहूरियत को डिरेल ना किया जाता, ये जो बार बार किया जाता था, जो तजुर्बे की बिना पे इमरजेंसी लगाई गई, डिक्टेटरशिप आई, तो पाकिस्तान ने उसमें सफर किया है, पाकिस्तान ने उसमें भुगता है, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ने उन मुश्किलात का सामना किया है, ना कि इन सियासतदानों ने, ना कि एस्टेब्लिशमेंट के या ब्यूरोक्रेट्स के लोगों ने सफल किया है। तो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ने मुश्किलात का सामना किया है, तो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ने। इमरान खान साहब की वजह से आज ये पाकिस्तान की जो मईशत है उसका बेड़ा गर्क है। इमरान खान साहब आज भी बज़द हैं, आज भी वो अपनी अना की तस्कीन की वजह से चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए, बस सिर्फ इलेक्शन हो जाए और कुछ भी नहीं। मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है। सैलाब की सूरत हाल आपके सामने, रिहेबिलिटेशन का सिलसिला अपनी जगह पे मौजूद है। आगे सर्दियां आने वाली हैं, लोग खुले आसमान तले सो रहे हैं, रहने पे मजबूर है। बजाय उनको शेल्टर देने के लिए, बजाय उनकी मदद करने के लिए इलेक्शन का बहाना, इलेक्शन कराने के हवाले से सियासत खेली जा रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात को अजीज रखा जा रहा है। तो ये बड़ा ही एक हैरान कुन मामला है। और जैसा कि मैंने कहा कि उनको सोचना पड़ेगा, जो लाने वाले हैं, जो तजुर्बात करने वाले हैं, पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान की आवाम का सोचना पड़ेगा, ना कि मफादात को देखना पड़ेगा। तो आपके सामने सारी मैंने चीज़ें रखी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।